नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल इसके लेसन 4 को यहाँ पढ़ेंगे। लेसन का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। यह लेसन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसके द्वारा हम सभी को प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ जान लेते हैं। In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 में एक भारतीय अमेरिकी महिला जिनका नाम कल्पना चावला था और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विमान दल का हिस्सा थी और जिनका भारत में जन्म हुआ था, वह यूएस स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हुई। सैडली और दुख की बात यह है कि द सेकंड मिशन इन कोलंबिया में सेकंड मिशन के दौरान एक दुर्घटना में अंत हो गया। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ एक न्यूज रिपोर्ट दी गई है जिसकी ब्रीफ में हम जानकारी कर लेते हैं। यह जो दुर्घटना हुई थी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जलने लगा था अंतरिक्ष में और यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसका लोगों को पूर्व अनुमान भी नहीं था और ना ही आशा थी। इस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में भारत में जन्मी भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अपने 6 अदर्स क्रू मेंबर्स के साथ थी और शनिवार 1 फरवरी 2003 को यान में सवार सभी 7 मेंबर्स यान के जलने के कारण मारे गए। इनका निधन हो गया और शटल का नासा से कांटेक्ट टूट गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से और यह 16 दिन तक अपनी कक्षा में रहा था और इन 7 सदस्यों ने 80 प्रयोग किए थे और जब इनकी यह जर्नी खत्म होने वाली थी तब इनका दुर्घटना में अंत हो गया। यह कोलंबिया की 28वीं स्पेस फ्लाइट थी और ऐसा माना जाता था कि यह शटल 100 फ्लाइट्स तक अच्छा रहेगा। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would across the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा था कि करनाल में जन्मी एक बच्चे के रूप में उसने कभी यह सपना नहीं देखा था कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर लेगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उसके लिए यह पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने उसको टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने पिता के बहुत विरोध के बावजूद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के बाद वह मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए गई। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक्स या फ्लाइट कैपेबल मशीन्स की स्टडी, डिजाइन और विकास से संबद्ध कार्य शामिल होते हैं। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बच्चों ये देखिए कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, इनका पिक्चर यहाँ देखिए आप। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी, अंतरिक्ष यात्री थी
जिन्होंने केप कैनरेवल फ्लोरिडा से उड़ान भरी एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। अंतरिक्ष में एक सफल अभियान में इन्होंने भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और भारत से जो उनके परिवार के व्यक्ति थे, यानी परिवार वाले थे, उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ खुशी व्यक्त की, खुशी जाहिर की जब कोलंबिया यान ने उड़ान भरी। और तब उड़ान भरते समय इन लोगों ने उसको देखा। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, लेकिन वह एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। यानी इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन ये यूएस में पढ़ी थी, इन्होंने वहाँ जॉब किया और 5 साल से अधिक समय तक वहाँ रहते हुए इन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया था। इन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की, इसलिए इनको नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन भी कहा जाता है। और इनका विवाह एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन के साथ हुआ। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब अ पर्सन हु टीचेज अदर्स टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट। है besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। एक अंतरिक्ष यात्री होने के साथ उनको सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ था और साथ ही सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। शी वॉज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वह एक सफल फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उड़ान अनुदेशक भी थी, जो कि एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना भी सिखाती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। पायलट के रूप में सफल होने के बाद कल्पना चावला ने दूसरे किसी चैलेंज या चुनौती के लिए सोचा। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और पहली बार उनको नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में लिया गया। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut। और 1994 में नासा द्वारा उनको ट्रेनिंग के लिए, अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग के लिए चुना गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else। जब उनसे पूछा गया कि उनके कार्य क्षेत्र में वो एक विमेन है और इस कार्य में उनको परेशानी होती होगी, इस तरह पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली नेवर, मैंने वास्तव में कभी भी नहीं सोचा, वाइल परसुइंग माई स्टडीज, ना मेरी पढ़ाई के दौरान या किसी अन्य कार्य के दौरान, दैट आई वॉज ए विमेन, कि मैं एक महिला हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या फिर एक छोटे से शहर से हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, और अलग देश से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मैंने और लोगों की तरह मेरे सपनों को पूरा किया और मैंने उनको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी and said, if that's what you want to do, carry on। उन्होंने, मैं सौभाग्यशाली रही कि जो लोग मेरे चारों तरफ थे, मेरे आसपास थे या मेरे कार्य क्षेत्र के दौरान थे, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और कहा
कि जो तुम करना चाहती हो वो करो, और मैंने वो किया। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष अभियान मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में 15 दिन का 16 घंटे और 34 मिनट का था। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था कोलंबिया में जो फर्स्ट स्पेस मिशन था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 बार चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर वो चली। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। इस क्रू में उनके साथ, कल्पना चावला जी के साथ, एक जापानी और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट भी था, अंतरिक्ष यात्री था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food, growth in space, and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. उनके इस अभियान में दल के सदस्यों ने वहां पर प्रयोग किए, जैसे कि अंतरिक्ष यान में पौधों में परागण द्वारा भोजन बनाना, मजबूत धातुओं के लिए टेस्ट किए और सबसे तेज कंप्यूटर चिप बनाने का प्रयोग किया, और इन सब की जो कीमत आई वो $56 मिलियन की थी। यानी इन प्रयोगों में इतना इनका खर्च हुआ। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। और जब शनिवार रात कोलंबिया आपदा की कि कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ये खबर फैली, तब सभी लोग सदमे में हो गए और किसी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये कोलंबिया यान का पिक्चर है ये। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. और करनाल कस्बे ने, यानी करनाल के जितने भी लोग थे, उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिता दी, और हजारों लोग थे जो टेलीविजन सेट्स के आगे चिपके रहे कि ये न्यूज़ पाने के लिए कि कल्पना और उसके क्रू मेंबर्स किसी भी प्रकार से जीवित रहें। यानी सभी प्रार्थना कर रहे थे कि चालक दल के जितने भी सदस्य हैं सभी सकुशल रहें, वापस लौटें। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन थी, यानी वह एक रोल मॉडल थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत करनी होती है। You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. के लिए आपको सब कुछ जानना होता है, बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्स, प्लेनेट्स ईटीसी। ग्रहों, तारों आदि का भौतिक और रासायनिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह एस्ट्रोफिजिक्स है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस विशिष्टीकरण के युग में, यानी आज के आधुनिक युग में, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। उसका यानी कल्पना चावला का जो अचीवमेंट था, यानी उपलब्धि थी जो उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल की, वह प्रेरणा देने वाला है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। लाखों युवा भारतीयों के लिए कल्पना चावला की कहानी
जो कि एक छोटे से कस्बे की एक लड़की की कहानी है जिसने कि आकाश की ऊंचाइयों को छुआ। वह उनके लिए एक प्रेरणा थी, यानी कल्पना चावला का जीवन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। In a message that she sent from abroad, the Space Shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said the path from dreams to success does exist. एक मैसेज में जो कि कल्पना चावला ने विदेश में स्पेस शटल कोलंबिया से अपने कॉलेज चंडीगढ़ के छात्रों के लिए भेजा था, वह यह था कि कल्पना ने कहा द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपनों का रास्ता जो कि सफलता तक ले जाता है वह विद्यमान है, यानी अभी भी है। जो सपने आप देखते हो वो आप पूरे कर सकते हो। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। आपको इस पाथ को, इस रास्ते को पाने के लिए दृष्टिकोण होना चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट। आपको इसे प्राप्त करने का साहस होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। आपकी इस बड़ी यात्रा के लिए बधाई देती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने इस जर्नी को शुरू कर दिया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस जर्नी को शुरू कर दिया है। धन्यवाद। इस लेसन को पढ़कर अच्छा लगा होगा। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो कि हम सभी को प्रेरणा देती है कि सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता तो मौजूद है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते हम कभी मेहनत से नहीं कतराएं। धन्यवाद।